मौसिन इंसानियत सरवर दो आलम आकाए कुल जहां शाफी महशर साकी कौसर फ़ख्र मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात शफ़ीउल मुज़न्निबीन ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बसादत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा अपनी महबूब तरीन शख्सियत की विलादत मुबारक की खुशियाँ भरपूर जोश व खरोश से मना रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क के शहर शहर में रौनकें, सड़कों गलियों और चौराहों पर चिरागा, मसाजिद और इमारतें रंगा रंग बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। फ़ज़ा नातों की गूंज से मौतर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इंसानियत के दुखों के मदावे की नवीद है। हमें दुनिया और आखिरत की फलाह के लिए हुज़ूर की मुबारक तालीमात को मशाल राह बनाना होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा तमाम तर खूबियों का मजमुआ है। इंसानियत के हर दुख का मदावा रहमत दो जहां की कामिल ताबेदारी में पिन्हा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पैगाम। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमती मामलात में बददियानती की ममानियत की, जहालत के अंधेरे में डूबे हुए अरब को एक मुहज़्ज़िब कौम बनाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर इंसानी हुकूक का मुकम्मल ज़ाब्ता पेश किया। दुख की बात है, मकबूजा कश्मीर में ईद मिलादुन नबी नहीं मनाने दिया जा रहा। कश्मीर में पाबंदी लगाकर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, आज के दिन कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा कश्मीर का मसला उठा रहे हैं। मुल्क की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। जाली खबरों और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दी जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निजात हासिल कर चुका। अब कौम की मदद से किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या माशी तौर पर कमज़ोर करने नहीं दिया जाएगा। सिपा सलार जनरल बाजवा का वाशगाफ पैगाम। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब में यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी हरगिज़ न समझा जाए। पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाहां हैं। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने फ्रॉड और धोखाधड़ी के केस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की गिरफ्तारी के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए। इस्लामाबाद के थाना कोहिसार का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने से इनकार। कहा, वारंट पर राना सनाउल्लाह का पता फैसलाबाद दर्ज है और वो कोहिसार थाने की हुदूद में मुकीम नहीं। एंटी करप्शन की टीम को वापस भेज दिया गया। नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर ना होने पर जारी किए गए। ज़िमनी इंतखाबात मजीद मुलतवी किए गए तो ANP हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं रहेगी। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान का ज़िमनी इंतखाबात मजीद मुलतवी न करने का मुतालबा। कहा, ऐसी सूरत में वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत दाखिला ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा रखा है। इमरान नियाजी एक जानिब रियासत मदीना का नाम लेकर फतवे दे रहा था और दूसरी जानिब ज़मीन खरीदे जा रहे थे। तुमसे बड़ा फरेबी और धोखेबाज शख्स आज तक नहीं देखा। तुम्हारा सारा झूठा ड्रामा बेनकाब हो गया। अब तुम्हें कौम के खिलाफ साजिशों का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घन गरज। स्पेशल सेंट्रल अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, मरियम नवाज को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बजाय मेरिट पर बरियत मिली है, जबकि अलीमा खान और फरा गोगी को NRO तुम्हारे ही दौर में मिला। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज शाम 4 बजे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के ट्विटर पर पैगाम। मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ तस्वीर भी शेयर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी ट्विटर पर कायदीन की तस्वीर शेयर। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज मीडिया से बात करेंगे।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की डीआई खान में सैलाब ज़दगान से मुलाकात। तकरीब में मुतासरीन को इमदादी चेक दिए गए। हेल्थ इंश्योरेंस के तहत हर घराने को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मुतासरीन को मकानात की मरम्मत के लिए हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी। कहा, हमने पाकिस्तान में अवाम की फलाह के लिए वो काम किया जो अमीर मुल्कों में भी नहीं है। डीआई खान से वापसी पर इमरान खान के हेलीकॉप्टर की फनी खराबी के बायस अडियाला के करीब हंगामी लैंडिंग। चेयरमैन पीटीआई अपने साथियों के साथ बजरिया रोड बनी गाला रवाना हुए। लाहौर में किसान रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ डट गए। मुतासरा किसानों ने अपनी जमीनों पर गंदम की काश्त जारी रखने का फैसला कर लिया। मेहनत कशों का कहना है कि हुकूमती इकदामात से मुत्तहिद होकर निपटा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आवे का आवा ही बिगड़ा है। कभी असातिज़ा का एहतजाज तो कभी मसीहाओं की हड़ताल। पेशावर में असातिज़ा और यंग डॉक्टर्स के बाद नर्सों ने भी सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। नर्सिंग एसोसिएशन का 11 अक्टूबर से सूबाई असम्बली के सामने धरने का ऐलान। चलास के इलाके बोनरदास में घर की छत गिर गई। एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में खातून समेत 8 बच्चे शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़या अलसुब पेश आया। कराची के इलाके नॉर्थ आसमाबाद में पुलिस और डाकुओं का मुकाबला। 9 माह की बच्ची की जान ले गया। फायरिंग की जद में आकर बच्ची की मां जख्मी। पुलिस का कहना है कि रिक्शे में सवार खातून और बच्ची मुल्जिमान की फायरिंग से जद में आई। कराची से एक और लड़की लापता। पुलिस ने लायंस एरिया की 13 साला दानिया शुएब के अगवा का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि लड़की अपनी वालिदा के मोबाइल फ़ोन से किसी के साथ राबते में थी, जो रात के औकात में लोड शेडिंग के दौरान अंधेरे का फ़ायदा उठाकर घर से गई। लड़की ने घर छोड़ने से कबल वालिदा के मोबाइल फ़ोन से कॉल्स रिकॉर्ड और चैटिंग हिस्ट्री भी डिलीट की। और क्राइस्टचर्च में कौमी टीम ने फतुआत के झंडे गाड़ दिए। T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के हाथों बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड को भी शिकस्त। फाइनल में रसाई यकीनी बना ली। आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबले। न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला।